और कथा सुनने आप बैठे हैं, बढ़िया कथा में मन लग रहा है, कोई जरूरी काम याद आ जाए तो समझ लेना देवता परेशान कर रहे हैं। हाँ, और हम तो यहां तक कहते हैं कि कथा में बढ़िया मन लग रहा है, कोई बढ़िया प्रसंग चल रहा है, अचानक मोबाइल की घंटी बजे तो समझ लेना इसी में देवता घुस गए और हमारा मन नहीं लगने दे रहे, क्योंकि देवता अनेक प्रकार से कथा में विघ्न करते हैं। कभी आलस आ जाएगा, कभी लगेगा थोड़ा टहले आते पैरों में दर्द होने लगा, कभी लगेगा कि बोलो जरूरी काम है उसको जाके फोन कर लेते हैं, कभी लगेगा ऐसा कर लेते हैं, सारे काम आपको उसी समय याद आएंगे। अच्छा कावरा जी, माला लेके बैठते हैं तो दुनिया के काम याद आते कि नहीं? जब भी कोई माला लेके बैठे वैसे याद नहीं आएगा, और माला जब अपने बैठेंगे तो याद आएगा, अरे उसको फोन करना था, वहां जाना था, उससे ऐसा बोलना था, सारी बातें याद आ जाएंगी। मगर वो याद नहीं आएगा जिसको याद करने बैठे हैं। एक सज्जन हमसे एक बार पूछ रहे थे, महाराज जी माला करते तो मन नहीं लगता, इधर उधर मन भागता है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, नोट गिनते हो, पैसा गिनते हो तो मन इधर उधर भागता है क्या? बोले नहीं, तब तो नहीं भागता। माला के गुरिया सटकाने में मन इधर उधर जाता है, और पैसा गिनने में उस समय तो कदाचित कोई बात भी करे तो डांट देते, चुप रहो भूल जाएंगे। बहुत ध्यान लगा के गिनते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और जैसा महत्वपूर्ण पैसे को मान रहे हैं उतना महत्वपूर्ण जिस दिन भजन को और भगवान को मानने लगेंगे तो अपने आप मन लगने लगेगा। साहब अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, मन लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये मन वहीं लगता है जिसको ये महत्वपूर्ण समझता है। जैसे रात को 11 बजे कोई महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो लगेगा कि अरे बताओ इतने बजे चले आ रहे हैं, इनको टाइम का भी ध्यान नहीं रहता। और हमारा कोई बहुत खास बड़ा प्रिय रात को 2 बजे भी आ जाए, मायके से भैया आए 2 बजे भी लगेगा कि कोई रात थोड़ी हुई है, कोई बात नहीं है अभी बना देते हो है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो भोजन करके आया हूं, मैंने रास्ते में कर लिया था। अरे बताओ कब किया होगा, भूखा होगा, ऐसा होता है क्या? चल पराठे सेक देते हो तो खा लेना, होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा मन लग रहा है। और जो मन के अनुकूल नहीं है तो वो 11 बजे रात में भी आया तो लगता है अरे बताओ बना खा के सोने वाले थे, अभी अब चले आ रहे हैं, इनको भी आने का कोई टाइम होता है? ऐसे चले आ रहे हैं। तो मन जिसके साथ मेल खाता है उसको अनुकूल मान लेता है। अभी हमारा मन संसार में लगा है, इसलिए संसार की बातों में तो खूब मन लगता है, भजन में नहीं लगता। पर कथा सुनते सुनते जब मन भगवान में लगने लगेगा तो मन भजन में भी खूब लगने लगेगा, भजन भी हमें बहुत अच्छा लगने लगेगा। माला जपने के बिना हमें नींद नहीं आएगी। एक सज्जन बोले महाराज जी नींद नहीं आती, कोई उपाय बताइए। हमने कहा ऐसा करो, रात में माला लेके बैठ जाया करो, नींद ना आए तो माला लेके बैठ गए। यदि नहीं नींद आएगी तो भजन हो जाएगा, और या तो माला हाथ में पकड़ोगे तो नींद आई जाएगी। बढ़िया तरीका है कि नहीं? लोग पड़े रहते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, 2 बज रहा है। अरे टाइम क्यों खोटा करो, नहीं नींद आ रही माला लेके बैठ जाओ, अपने आप आ जाएगी, और नहीं आएगी तो भजन हो जाएगा। तो जितना हम महत्वपूर्ण संसार को, पैसा रुपया को मानते हैं, वैसा महत्वपूर्ण जिस दिन भगवान के भजन को, भगवान को मानने लगेंगे, भजन में मन लगाने की प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये मन अपने आप वहां लगने लग जाएगा, अपने आप भजन होने लग जाएगा। देवता विघ्न करने आते हैं,